Hello, so we are again here to learn something and to code something. Something is for this video is going to be list. तो आज हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे और टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। एंड दिस लास्टली हम लोग एक टेबलर फॉर्मेट में एजुकेशनल डिटेल्स डालकर देखेंगे कि कैसा वो शो हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो HTML में बेसिकली तीन ही टाइप के लिस्ट होते हैं। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन। सो लिस्ट होता है क्या? अ लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले आइटम इन ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड वे। तो ये जो अनऑर्डर्ड वे है, इसमें अगर हमें बुलेटिन पॉइंट दिखाना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, जिसके लिए टैग जो होता है वो होता है इवल। और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओ से ऑर्डर, एल से लिस्ट, वैसे ही यू से अनऑर्डर्ड एंड एल से लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें नंबर वाइज, स्टेप वाइज दिखाना हो, या फिर लेटर वाइज, जैसे कि ए डॉट ए के बाद कुछ लिखना हो, बी के बाद कुछ लिखना हो, ऐसा। या फिर नंबर वाइज, मतलब कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि बस हमें वो एक सीरीज में होना चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। ओके, लाइक स्टेप्स। सो और डिस्क्रिप्शन में अगर हमें एक हेडिंग देना हो और उसके बाद उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ऑर्डर एंड ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसको कोड कैसे करेंगे। तो एज वी नो कि जो HTML5 चल रहा है उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉक टाइप HTML। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टैग और लास्ट में हमारा क्लोज हो रहा है। और उसके बाद हेडिंग, इसके अंदर हम लोग ज़्यादा मेटा डाटा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ टाइटल जो कि हमारा टैब में शो होता है ना, उसका नाम लिखेंगे HTML लिस्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं बट हम लोग लिस्ट अभी पढ़ रहे हैं तो लिस्ट ही लिखेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद बॉडी यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर ही हम लोग पूरा कंटेंट अपना लिखेंगे कि जो हमें वेब पेज पे शो करना होगा। सो हम लोग एक हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 2 लिया है ताकि ऐसा शो हो कि हाँ ये हेडिंग है। तो अनऑर्डर्ड को हम लोग कोड करेंगे कि इवल से स्टार्ट करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। उसके अंदर अब आप सोचेंगे कि ये LI क्या है। LI स्टैंड फॉर आइटम लिस्ट, सॉरी लिस्ट आइटम। सो किसी भी लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम जब भी हमें इंक्लूड करना हो तो उसके लिए LI यूज़ करेंगे। तो अनऑर्डर्ड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये किस फॉर्मेट में आएंगे? बुलेटिन के फॉर्म में। ओके, बुलेटिन के फॉर्म में। वैसे ही अगर ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर में आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 के फॉर्म में आते हैं, बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे टाइप का यूज़ करके कि टाइप हम लोग किस टाइप में इसको शो करना चाहते हैं। ओके, हम लोग देखेंगे कोड करके अभी जस्ट। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का टैग जो होता है DL, D से डिस्क्रिप्शन, L से लिस्ट। ओके, अब DT क्या होता है? DT जो होता है वो डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए होता है, ठीक, कि जिस टर्म को हमें, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन टर्म क्या करता है ना कि इस टर्म को हाईलाइट करता है, मतलब इसको एज अ हेडिंग रिप्रेजेंट करता है कि ये हेडिंग है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा। क्योंकि अगर ये दोनों सेम ही होगा, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग, तो ये क्या कहते हैं, लोगों को समझ नहीं आएगा कि डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का है इसको शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DT टैग, जो कि शो करता है कि अरे ये जो नीचे का डिस्क्रिप्शन है वो इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो DT टर्म के लिए होता है DT यूज, और DD जो होता है डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है, डिस्क्रिप्शन डाटा के लिए। ओके, ओके, मैं
बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि यूएल जो होता है वो ऑन ऑर्डर लिस्ट, ओएल जो होता है ऑर्डर लिस्ट, एलआई जो होता है लिस्ट आइटम के लिए, डीटी जो होता है टर्म के लिए, और डीडी जो होता है वो डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। ओके, सो यहाँ पे वैसे ही डीटी एचटीएमएल का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है और सीएस का डिस्क्रिप्शन डीडी से नीचे लिख दिया। ओके, और ये डीएल यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोड करके देख लेते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले ओके हम लोग एक एचटीएमएल का फाइल खोल लेते हैं और मैं कहूँगा कि ये कोपायलट ऑन जो रहता है उसको आप लोग ऑफ ही कर लें ऐसा। ओके, ताकि कोड आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सजेस्ट करता है, तो एज अ बिगिनर वो सही नहीं होता। तो सबसे पहले क्या आता है, डॉक टाइप, ये ऑटो जनरेट कर देगा। आप बॉयलर प्लेट ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बट आप फर्स्ट टाइम कोड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बॉयलर प्लेट ना यूज़ करें, खुद से ही लिखें। ओके, तो आइए मैं भी लिख ही लेता हूँ, मैं क्यों यूज़ करूँ। अगर आप लोग यूज़ ना करें तो मैं कौन होता है यूज़ करने वाला। डॉक टाइप, फिर उसके बाद क्या ओपन होता है, एचटीएमएल ओपन किया। फिर उसके अंदर क्या ओपन होता है, हेड ओपन किया। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए टाइटल के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है HTML लिस्ट। ओके, ये हमारा हेड का हो गया कंप्लीट। आज चलते हैं बॉडी पे। बॉडी ओपन किया, उसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग देते हैं। क्या था हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, सो हम लोग ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, लेट्स। इसके बाद ऑन ऑर्डर के लिए क्या यूज़ होता है, टैग। ऑन ऑर्डर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूएल। ओके, तो जस्ट राइट यूएल, ऑन ऑर्डर लिस्ट आ गया। इसके अंदर हमें जब आइटम इंक्लूड करना हो तो इसके लिए यूज़ करते हैं एलआई, लिस्ट आइटम। ओके, लिस्ट आइटम में हमें क्या क्या चाहिए, HTML, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं लिस्ट में, तो ऑफ कोर्स लिस्ट आइटम में लाइक CSS, देन एलआई जावास्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया ऑन ऑर्डर के लिए। सो इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसा आता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये बुलेटिन पॉइंट के फॉर्म में आता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हेडिंग है ऑन ऑर्डर के लिए। इसको हम लोग चाहे तो हटा भी सकते हैं ऑफ कोर्स। ओके, ये हमारा हो गया ऑन ऑर्डर। जस्ट कि हमें वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि हम लोग तीनों इसमें ही करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर एक H2 का यूज़ करेंगे जो कि हमारा होगा ऑर्डर लिस्ट के लिए। ओके, ऑर्डर लिस्ट जो होता है हमारा कैसा होता है, उसके लिए वो एल का यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए। उसके अंदर LI से हम लोग लिस्ट आइटम इंक्लूड करेंगे। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या 1 आया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम इसका टाइप चेंज करना चाहिए, ओके, नो, पहले हम लोग लिस्ट आइटम इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हमें क्या लर्न करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स HTML। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है लिस्ट आइटम में, CSS, ओके सॉरी LI CSS। देन उसके बाद हमें सीखना चाहिए जावास्क्रिप्ट, वो भी वनीला वाला। सो LI जावास्क्रिप्ट। अगर उसके बाद भी सीखने का मन है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीख सकते हैं रिएक्ट एंड सो।
So okay, no, we can, after JS we can learn advanced JS, of course. Use li and adv.js. ओके, cool. तो ये हमारा हो गया कि ऑर्डर्ड में सबसे पहले HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, सो ऑन. अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 2 3 की जगह हमें कुछ और टाइप चाहिए. टाइप लिखा, हमारे पास 1 2 3 4 5 तरह के आ गए हमारे पास ऑप्शंस. तो लाइक ए कैपिटल एस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ABCDs हो गया. नाउ आई वांट टू स्मॉल है फॉर ABCD. ओके, जस्ट लाइक दैट. अगर हम लोग वो क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं. सी, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया. अब देख लेते हैं हम लोग H2 से डिस्क्रिप्शन का. डिस्क्रिप्शन में क्या क्या था. अगर हम लोग यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो DL यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, DD टर्म के लिए, और DD जो होता है डिस्क्रिप्शन के लिए. होगा तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिस्ट जो है वो, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे DL. ओके, और इसके अंदर क्या होता है, DT टर्म के लिए DT यूज़ करते हैं, और उसके अंदर HTML लिख दें. ओके, उसके बाद अगर हम लोग DD लिखें तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट वी हैव टू लर्न बेसिक HTML. ओके, गुड. तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो ये हो गया हमारा टर्म और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन. ओके, as well as we can write DT for CSS. Okay, now use description after learning basic HTML like CSS. Now we have also a description list. So these are the basic list where we are using. Okay, the title, it is showing here, title list. ओके, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया जो कि यहाँ पे है. फिर इसके बाद ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे. सो ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया. तो ये तो हमने पढ़ लिया. उसके बाद पहला हमारा कंप्लीट हुआ कि लिस्ट क्रिएट करना आ गया. अब देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट होता है. ओके, टेबल में क्या क्या टर्म होते हैं, क्या क्या टैग्स होते हैं. तो अगर हम लोग टेबल के बारे में देखें तो व्हाट इज़ टेबल. अ टेबल यूज टू अरेंज डाटा इन रो एंड कॉलम. ओके, टेबल जब भी होगा वो रो और कॉलम के फॉर्म में होगा. वो भले ही क्यों ना वो एक ही रो एंड कॉलम में हो, ऐसे लाइन बाई लाइन लिखा हो, तो आपको लगेगा अरे ये तो लिस्ट है. बट नहीं, भले उसका कॉलम एक ही है बट रो उसका सबका अलग अलग है. ओके, सो रो एंड कॉलम हमेशा कंटेंट करेगा टेबल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स जो होते हैं इसमें, सबसे पहला होता है टेबल, जो कि टेबल क्रिएट करता है पूरा. TR से क्या होता है, टेबल रो होता है कि ये फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, जस्ट लाइक दिस. TH से हम लोग टेबल की हेडिंग देते हैं. टेबल की हेडिंग यानी ये जो फर्स्ट रो बनता है उसी को हम लोग बोलेंगे टेबल हेडिंग. इसके अंदर ही पूरा होगा हेडिंग. और DT से हम लोग देते हैं डाटा. लाइक इफ़ यू डिक्लेयर दी हेडिंग वंस, उसके नीचे हम लोग उसका डाटा भी तो देंगे कि इसका जो इस हेडिंग का जो डाटा होगा इसके नीचे होगा, इस हेडिंग का जो डाटा होगा उसके नीचे होगा.
जस्ट लाइक सिमिलर। ये इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो बेसिक टेबल का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हेडिंग दिया, उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया। ये बॉर्डर जो है हम लोग देखेंगे कि ये बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है। ओके, बेसिकली ये जो टेबल क्रिएट हो रहा है इसका जो भी बॉर्डर बन रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। ओके, सो टेबल से हमने पूरा टेबल क्रिएट किया। उसके बाद टीआर किस लिए होता है? टीआर होता है टेबल रो के लिए, कि हम लोग रो जब भी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए टीआर यूज़ करेंगे, और रो क्रिएट करके ही हम लोग कुछ भी उसमें आइटम फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला रो जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर 3 हमने हेडिंग दी, क्योंकि ये पहला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे हेडिंग लगी। हेडिंग तो हम लोग कहीं भी दे सकते हैं, बट हेडिंग हमेशा ऊपर होता है, तो स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले हेडिंग दिया नेम, कोर्स, ईयर, एंड हियर वी आर दी डाटा, TD से नितिन बीटेक सेकेंड ईयर, and the tier is finished here and table is closed here. Okay, so सबसे पहले हम लोग कोड करके देख लेते हैं कि कैसा। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि फर्स्ट इज यूज टू मेक टेबल विजुअल। अगर ये हम लोग बॉर्डर को हटा दें तो ये जो टेबल का जो बॉर्डर किनारे किनारे बनता है वो लाइन शो नहीं होगा। तो लाइन की थिकनेस यहाँ से कंट्रोल होता है बॉर्डर से, और TH जो होता है वो टेक्स्ट को बोल्ड एंड सेंटर्ड बाय डिफ़ॉल्ट करता है। ओके, कि अगर हमने ये हेडिंग दिया तो ये दोनों तरफ से मार्जिन लेगा थोड़ा बहुत, और बीच में होगा सेंटर। ओके, और बोल्ड होगा। तो कोड करके देख लेते हैं एक बार, बॉडी के अंदर ही कोड करेंगे। सो इसको करते हैं लिस्ट से टेबल, सॉरी टेबल बॉडी के अंदर। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल टैग का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमें रो इंक्लूड करना हो तो TR से, और TR में हमें मान लीजिए 3 देने हैं। फर्स्ट इज़ नेम, ओके, सेकेंड इज़ ओके TH, मैंने यूज़ नहीं किया टैग, ऐसे ही मैं नेम लिख रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरी टाइपिंग लग रहा है ख़राब हो गया। पहला नेम एंड दूसरा हेडिंग जो होगा उसको दे सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, कोर्सेज एंड ईयर। ओके, तो कोर्सेज एंड ईयर, सॉरी बहुत बोल रहा हूँ मैं, ईयर। ओके, ये हमारा फर्स्ट रो हुआ। फर्स्ट रो से क्या क्रिएट होगा देख लेते हैं। ये हो गया क्रिएट नेम, कोर्सेज, ईयर। जैसे कि हमने यहाँ टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं दिया होगा। ओके, इस वजह से हमें टेबल क्रिएट होता हुआ दिख नहीं रहा। जैसे ही बॉर्डर दिया क्रिएट हो गया। फिर 1 लिखे, सो अगर इसको 10 लिख कर देखें तो ऐसा ये थिकनेस वो कर रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट can we do with different like this, 0.5, no, so go with 1, क्योंकि 0.5 भी विजुअल नहीं है तो 1 से ही हम लोग इसको टेबल को क्रिएट करते हैं। फिर पहले जैसे ही रो क्रिएट हुआ उसके बाद अगर हम लोग दूसरा रो क्रिएट करते हैं, क्रिएट हुआ उसके अंदर जैसे हम लोग दूसरे रो में पुट करेंगे DT, क्योंकि ये डाटा ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए, तो DT में हम लोग क्या देंगे, नेम में अपना नाम पुट करेंगे। ओके, एंड सेकंड DT में क्या पुट करेंगे, TD, सॉरी माय बैड, नितिन के बाद। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये नितिन और ये नेम में बोल्डनेस का अंतर है, क्योंकि ये हेडिंग है इस वजह से इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, इसका नहीं है। सो सेकेंड एलिटी में कोर्सेज अगर देखें, कोर्सेज में बीटेक कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। सो
मिस्टेक। और ईयर जो है वो चल रहा है मेरा TD सेकेंड। ओके, सो हियर वी आर। हमने क्रिएट कर लिया एक टेबल जिसमें हेडिंग दे दिया और डाटा दे दिया। ओके, तो टेबल हमने क्रिएट करना सीख लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग मूव करें अगले पार्ट पे, तो हमें सीखना है कि डिस्प्ले योर एजुकेशन डिटेल्स इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में हमें दिखाना है कि ये डिस्प्ले कैसे होता है हमारा एजुकेशन डिटेल। ओके, तो जैसे कि हमने कुछ डिटेल्स तो यहीं पे पुट कर दिया था इस टेबल में कि नेम, कोर्स और ईयर। लेट्स सी टेबुलर फॉर्म में कैसे पुट करना। तो वही सेम टेम्पलेट है, यहाँ से यूज करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग दिया माई एजुकेशन डिटेल्स, टेबल, बॉर्डर दिया, सेल्फ हेडिंग। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। टीयर से एक रो बनाया, उसमें हेडिंग दी फर्स्ट में, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट, ईयर एंड परसेंटेज। सो सबसे पहला जो डाटा का जो रो है उसमें हमने पुट किया। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक। जो पहला कॉलम है उसका उसी के सिमिलर हम लोग यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। तो पहला क्वालिफ़िकेशन में देना, तो क्वालिफ़िकेशन 10th में, इंस्टीट्यूट कौन सा था, मान लीजिए ABC स्कूल था, और कौन सा ईयर था 2020, एंड परसेंटेज कितना था 85%। ओके, एंड दूसरा जब हम रो क्रिएट करेंगे उसमें इसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्वालिफ़िकेशन तो 12th में, और इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो XYZ स्कूल था, और ईयर पूछ रहा है कब पास आउट हुए थे तो 2020 में, सॉरी 2020 में तो 10th पास हुआ था 2022। ओके, एंड द लास्ट हम लोग जब क्रिएट करेंगे रो तो उसमें करंट का डाल देंगे, बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बताने की क्या ही ज़रूरत है ऐसे कॉलेज का नाम। बट 2026 रन हो रहा है, अभी रनिंग में, 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे टेबल बंद कर दिया, वही सेम टेम्पलेट, बॉडी एंड HTML। ओके, सो देख लेते हैं इसको भी। सो हेडिंग देते हैं सबसे पहले कि ओके, इसको भी चेंज कर लेते हैं। वैसे ये क्या हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशनल डिटेल्स, तो इसमें HTML की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एजुकेशनल डिटेल्स लिख देते हैं। ओके, सॉरी माय बैड। ओके, ये हो गया। हेडिंग देते हैं, हेडिंग क्या ही देना, जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब लग रहा हूँ इंजीनियर। सो सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेबल का एट्रीब्यूट, टैग। फिर उसके बाद पहला रो जब हम लोग क्रिएट करेंगे, सबसे पहले रो क्रिएट करने से पहले हम लोग इसको वो दे देते हैं, बॉर्डर 1। ओके, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट रो TR, और इसके अंदर हम लोग हेडिंग देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा टेबल, तो सबसे पहला जो हेडिंग है क्वालिफिकेशन, फिर इंस्टीट्यूट, फिर ईयर, फिर परसेंटेज। ओके, सो सबसे पहले क्वालिफिकेशन, सॉरी, देन वी हैव TH institute. Okay, sorry, my bad. Institute. Okay, then we have what, years, TH year, ओके। उसके बाद हमारा स्टेटस, वोट, परसेंटेज, ये भी हमारा हेडिंग ही है तो TH यूज़ करेंगे, और परसेंटेज
परसेंटेज। ओके, सो पहला रो हमारा क्रिएट हो गया, हेडिंग दे दिया हमने। उसके बाद अब जब अगला रो क्रिएट होगा TR से, उसके अंदर हम लोग देंगे TD, क्योंकि अब हम लोग डाटा फिल कर रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन हमें देना है 10th 12th और बीटेक। तो सबसे पहले 10th का, ओके, देन क्वालिफ़िकेशन हो गया इंस्टीट्यूट, लेट्स सी TD ABC स्कूल, व्हाई नॉट ABC स्कूल। देन ईयर भरना है तो TD, और ईयर कौन सा था 2020, ये फिल हो गया। देन वी हैव आल्सो परसेंटेज 85%, तो इसको TD एंड 85%। ओके, डन। देन अब हम लोग एक नया रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर भी डाटा फिल करेंगे 12th का, और इसके बाद TD XYZ, लेट्स से XYZ, देन college and TD what year 2022। ओके, फिर हमें परसेंटेज देना है, परसेंटेज में TD एंड 75%। ओके, अब तो कुछ हमें इसमें फिल नहीं करना कॉलम। ओके, लेट्स सी अगर मैं इसमें और एक TD देना चाहूँ डाटा, तो क्या वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा? लेट्स सी आई वुड लाइक इंट्रोड्यूस माय नेम नितिन से स्टोर हो रहा है। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम बढ़ा सकते हैं नेम से, TH से, जिसके पास नेम का भी एक डाटा हो सकता है। ओके, और इसमें हम लोग नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ओके फाइन, अब मैं नहीं क्रिएट कर रहा, जस्ट ऐसे ही आप लोग आगे क्या भी कर सकते हैं। ओके, सो ये भी हो गया, डन। तो हमने एजुकेशन भी बना लिया, एजुकेशनल डिटेल्स का टेबुलर फॉर्मेट में बना लिया। ओके, 2-3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये मेरा, ओके, यहाँ पे कि आप लोग बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EVAL एंड OL टैग्स। ओके, क्या डिफरेंस है? दूसरा, व्हाट इज़ द टैग्स आर, इसको आप बताइए TR किस लिए यूज होता है, TH क्यों होता है, और TD क्यों यूज होता है, और वाई वी यूज़ टेबल इन HTML, टेबल को क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट डज सेल पैडिंग डू। ओके, सेल पैडिंग छोड़िए क्या, हाँ, ओके, लेट्स सी सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10 था ना। ओके, तो सेल पैडिंग क्या करता है ना कि ये जितने भी सेल हैं, ओके, उसके अंदर का जो है, उसके अंदर वो पैडिंग करता है, यानी मार्जिन देता है। ओके, यहाँ पे मैं पहले बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन भी करा दूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हैं कोई पैडिंग नहीं है, सब एक दूसरे से सटे से हैं। बट अगर वही हम लोग सेल पैडिंग का यूज़ करें तो सेल के अंदर ये जो डिफरेंस आ रहा है सबके पास, ये आ रहा है सेल पैडिंग के कारण। लेट्स सी अगर मैं इसको 1 कर दूँ, लेट्स अगर मैं इसको 100 कर दूँ, you can see the difference. Okay, so for now 10 is good, better। हाँ, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि लिस्ट क्या होता है, कहाँ
लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल के फॉर्म में ओके। टेबलर फॉर्मेट क्या होता है ये तो आपको मैंने बताया नहीं। टेबलर फॉर्मेट इट इज़ बेसिकली वी आर स्टोरिंग द डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, इट इज़ कॉल्ड टेबलर फॉर्मेट। और टेबलर फॉर्मेट, हर एक टेबल जो होता है वो टेबलर फॉर्मेट में ही होता है, क्योंकि टेबल कभी बिना रो और कॉलम के बन ही नहीं सकता। ना ही एक रो से बन सकता है, ना ही एक कॉलम से बन सकता है। जब भी होंगे वो रो कॉलम दोनों कंटेंट करेगा, तो वो टेबलर फॉर्मेट होगा ही होगा। ओके, तो टेबलर फॉर्मेट वही होता है कि रो और कॉलम दोनों। ओके, तो हमने ये तीनों चीज़ें देख ली कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और एजुकेशनल डिटेल्स टेबल में कैसे दिखाते हैं टेबलर फॉर्मेट में। ओके, तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ओके राइट अ कोड टू क्रिएट अ होम पेज हैविंग 3 लिंक्स अबाउट अस, आवर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। तो ये 3 चीज़ें हम लोग बनाएंगे और उसमें लिंक पुट करेंगे जो कि हमें नेविगेट करेगा इनके असली वेब पेज पे, यानी क्रिएट अ सेपरेट वेब पेज फॉर दिस 3 लिंक्स। यानी हम लोग अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे अबाउट अस लिखा होगा और उसके अंदर डिटेल्स होंगे। और ऐसा ही आवर सर्विस के लिए भी एक वेब पेज होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम लोग नेविगेट हो जाएंगे आवर सर्विस के वेब पेज पे, और वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा। और कॉन्टैक्ट अस से भी हम लोग एक नए पेज पे जाएंगे जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए होंगे। ओके, तो ये वाले हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।